In the previous class, we have studied about soil degradation, that is, when soil loses its productivity due to loss of nutrients, organic matter, and water retention capacity, then soil degradation occurs. We have also studied soil conservation and the practices to control soil degradation. प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, जो कि जब सॉइल अपनी जो है प्रोडक्टिविटी खो देता है न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के लॉस की वजह से, तो उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। साथ ही साथ हमने सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था और वो प्रैक्टिसेस जो हम सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए करते हैं। टू कंट्रोल सॉइल इरोजन फॉलो दीज स्टेप्स। Stop excessive use of fertilizers and pesticides and machinery for farming. Step up the process of afforestation. Prevent soil pollution through seepage of chemical and other industrial waste. Control solid acidification. Prevent excessive accumulation of salt by suitable irrigation method and by planting salt-resistant plants. Soil erosion को रोकने के लिए हमें कुछ steps को follow करना होगा। सबसे पहले हमें जो फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स और मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, उन्हें हमें रोकना होगा। उसके बाद हमें प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, इस प्रोसेस को हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। जो भी केमिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हमें उसको सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए, मतलब हमें उसका जो भी लीकेज है उसे हमें स्टॉप करना होगा। हमें करेक्ट फर्टिलाइजर्स यूज़ करने होंगे और हमें अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप भी, मतलब जो क्रॉप्स हम जो भी ग्रो करने जा रहे हैं वो हमें चूज़ करने होंगे प्रॉपर तरीके से, जिससे कि हम सॉलिड एसिडिफिकेशन को कंट्रोल कर सकें। और हमें जो सॉल्ट स्वीटेबल इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए हमें सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट लगाना होगा, जैसे कि वीट ग्रास, सनफ्लावर, स्पिनिक एट्सेट्रा। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। वाटर रिसोर्सेज। Water is basic to life and one of the most important renewable natural resource. It is colorless, odorless and tasteless. It is the only resource that is available in 3 different forms: liquid, ocean, rivers and lake; gaseous, water vapor in the atmosphere; and solid, ice in the mountains and polar region. Water covers 71% of Earth's surface. Earth is also called water planet or blue planet. अगर हम बात करें तो वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही बेसिक है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। वाटर ओडरलेस होता है, मीन्स उसमें इसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता और साथ ही उसका कोई कलर भी नहीं होता है। वाटर हमारा इकलौता ऐसा रिसोर्स है जो कि 3 डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में है। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो ओशियन, रिवर और लेक्स के फॉर्म में है। अगर हम गैसियस फॉर्म की बात करें तो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके फॉर्म में है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो माउंटेन और पोलर रीजन में जो आइस है उसके फॉर्म में है। हमारे अर्थ सरफेस का 70% जो है पार्ट वो वाटर कवर करता है और इसी वजह से अर्थ को हम वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओशियन कवर 2/3 ऑफ द टोटल बट ऑल ऑफ इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मीन्स अगर हम बात करें ओशियन की तो ओशियन जो है 2/3 जो है वो वाटर 2/3 है, मतलब टोटल वाटर का, लेकिन वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है क्योंकि वो उसका जो पानी होता है समुद्र का वो काफ़ी खारा होता है। मच ऑफ द फ्रेश वाटर दैट सर्व्स एज अ रिसोर्स फॉर ह्यूमन इज प्रोवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन। सम ऑफ दिस वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड इन सॉइल एंड पोर्स ऑफ रॉक। अगर ह्यूमंस के रिसोर्स के लिए वाटर की बात करें तो जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू मिलता है और कुछ वाटर जो होता है वो ज़मीन में, मतलब ग्राउंड में, और जो सॉइल और जो रॉक्स के पोर होते हैं उसके द्वारा सोक कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर टू लिव, सो डू ह्यूमंस। ओके, जो फ्रेश वाटर है उसका जो कुछ स्मॉल पार्ट है वो हमारा रिवर और स्ट्रीम में भी पाया जाता है। सारे ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए और साथ ही साथ ह्यूमंस को भी हमें वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, bathing, cleaning, cooking and other household use, irrigation and industrial processes. Besides, rivers and streams provide means of transportation and recreation. Water is so important that ancient civilizations settled and built towns and cities near water sources. हम वाटर को खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए,
सफाई करने के लिए और भी अदर जो भी हाउस होल्ड हमारे जो काम है उसके लिए, इरिगेशन के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड बिसाइड दैट अगर हम बात करें, रिवर और स्ट्रीम हमें एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती हैं। और वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन था वो सेटल, मतलब वो लोग सेटल और जो उनका टाउन बिल्डिंग होती थी वो वहीं पे करते थे जहाँ पे वाटर सोर्स अवेलेबल हो। फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। 97.5% of water on the earth's surface is salt water and it is not fit for human use। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97.5% जो है, जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे, वो सॉल्टी है, सलाइन है, खारा पानी है, जो हमारे यूज़ के लिए अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द लिटिल फ्रेश वाटर वी हैव इज़ फ्रोजन एज आइस शीट एंड माउंटेन ग्लेशियर्स। और जो थोड़ा बहुत हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोज़न है आइस शीट और माउंटेन ग्लेशियर्स के फॉर्म में। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। Wetlands such as swamps and marshes also have fresh water. This water is salt free and accounts for less than 0.5% of the world's water supply। एक पॉन्ड, रिवर और स्ट्रीम्स, ये सारे जो है हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। और कुछ वेटलैंड है जैसे कि स्वैम्स और मार्शेस, यहाँ पे भी फ्रेश वाटर मिलता है। और ये जो वाटर जो यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो काफ़ी सॉल्ट फ्री होता है, उसमें सॉल्ट नहीं होता है और उसमें लेस देन, मतलब अगर हम बात करें तो 0.5% जो वर्ल्ड की वाटर सप्लाई है उससे भी कम जो है वहाँ का जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबिलिटी है। और वाटर इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नीदर कैन इट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट रिमेन्स इन कॉन्स्टेंट मोशन विच वी नो दैट इन वी हैव स्टडीड अबाउट दैट इन वाटर साइकिल। बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ना ही इसे आप ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। और हमें पता है ये चीज़, जैसे हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, उसके थ्रू हमें पता चला था कि ना वाटर को हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो वाटर होता है वो ओशियन से एवापोरेट होके हवा में चला जाता है, एयर में चला जाता है और देन इट फॉल्स एज रेन ऑन लैंड। फिर उसके बाद बारिश के रूप में जो है वो लैंड पे वापस आ जाता है। The amount of rainfall received in different parts of the world, it varies considerably. Some places receive heavy rainfall while others hardly get any. This is the reason why water supplies also vary across the world. अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, मतलब किस क्वांटिटी में बारिश हो रही है, तो वो अगर हम पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पे बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है वाटर सप्लाई जो आप अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखोगे तो वो काफ़ी वेरी करती है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, कितनी बारिश हो रही है। यूजेज ऑफ वाटर। Usage of water varies from region to region and also depend on the purpose for which it is used. हम वाटर यूजेज की बात करें तो ये रीजन टू रीजन वेरी करता है और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम पानी को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग द वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग इननमरेबल थिंग्स, एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्री। जो यूज़ है हम उसको ड्रिंकिंग के लिए और बहुत सी चीज़ों को धोने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्री के लिए करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल for our bodies and everybody drinks it. Even animal drink water for survival. Used for washing innumerable things like clothes, vehicles, for construction, bathing, etc. बहुत ही एसेंशियल होता है हमारी बॉडीज़ के लिए और इसी वजह से हम इसको रोज़ पीते हैं। और इवन एनिमल्स भी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए वाटर को ड्रिंक करते हैं और हम साथ ही साथ इसको बहुत सी चीज़ें धोने के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए धोने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लोथ्स हो गया, व्हीकल्स हो गई, हमारी गाड़ियाँ हो गई, हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होती है नहाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वाटर का यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।